जेईई मेंस 2025 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके लिए केवल 30 डेज का टाइम बचा हुआ है। और यदि आप ये चाहते हो कि आपने जो आईआईटी का सपना देखा था वो आपका पूरा हो जाए, तो आपको कैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में 150 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, जिससे आपका 97 परसेंटाइल जो है वो बन जाए। क्योंकि एक बार यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 97 परसेंटाइल बन जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो 3.5 महीने बाद आपका जेईई एडवांस का पेपर है, आप उसके लिए काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जेईई एडवांस जो है वो निकल जाएगा। अब यदि बात करें कि 97 परसेंटाइल आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे ला सकते हो, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में 60 और 60 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और मैथमेटिक्स में आपको 30 मार्क्स तक लाना पड़ेगा। और यदि आपकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है तो आप मैथ्स में 15 से 20 मार्क्स स्कोर कर लो। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसमें आपको 80 मार्क्स तक स्कोर करना पड़ेगा। तब जाके एक एवरेज शिफ्ट के अंदर आप 150 मार्क्स स्कोर कर पाओगे और आपका 97 परसेंटाइल बन जाएगा। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यदि आपने फिजिक्स में 2 से 3 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर रखे हैं तब भी आप 60 मार्क्स तक पहुंच सकते हो फिजिक्स में। मैं आपको 30 डेज का डे वाइज प्लान बताऊंगा, कोई भी ऑप्शन नहीं रखूंगा, ये करना है मतलब करना है, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूंगा। वहीं पे यदि आपने 9 से 10 चैप्टर ऑलरेडी फिजिक्स के अंदर कंप्लीट कर रखे हैं तो आप 80 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर रहे होंगे। आपको डे वाइज प्लानर विद टाइम टेबल, इंपोर्टेंट चैप्टर सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, कौन सा चैप्टर कब करना है, कैसे करना है। ये जो एग्जाम है ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, तो अभी आप जितना भी एफर्ट्स लगा सकते हो आपको उतने एफर्ट्स लगाना है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम टेबल बता दे रहा हूं और 30 डेज को आपको कैसे स्प्लिट करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्या करो, 24 आवर्स जो आपके पास होते हैं इनको 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे और 6 घंटे, ऐसे 4 पार्ट्स आपके बन जाएंगे। आपको क्या करना है कि 6 घंटे जो है आपको स्लीप लेना है और 6 घंटे आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। अब ऑब्वियसली 18 आवर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे स्लॉट बना लो, 4 स्लॉट यदि आप बना लोगे तो इफेक्टिवली आपके यहाँ पे 4.5 से 5 घंटे, 4.5 से 5 घंटे हर एक स्लॉट में आपके निकल आएंगे और आप पर डे 13 से 14 घंटे जो है वो इफेक्टिवली पढ़ पाओगे। और लास्ट के 30 डेज में आप बिल्कुल इफेक्टिवली 13 से 14 घंटे पढ़ सकते हैं। 30 दिन की बात है, कोई भी हेल्थ इश्यूज वगैरह नहीं आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि मैथ्स को स्किप कर रहे होंगे या फिर वो पर डे केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, तो वो भी बिल्कुल सही है। आप ऐसा करना कि पर डे आप 2 सब्जेक्ट पढ़ लेना, तो अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना और एक पार्ट जो है वो एक सब्जेक्ट को दे देना और दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे सब्जेक्ट को दे देना और तीसरा सब्जेक्ट अल्टरनेटिव करते जाना। और भी ऐसे बच्चे होंगे जो कि चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि आप चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो तो मैंने आपको बताया है कि आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, तो उसमें रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन अच्छे से करते रहना यदि आप चैप्टर वाइज भी पढ़ रहे हो और पर डे पर सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो रिवीजन कैसे करना है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी ड्रॉप कर दी है, यदि आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप रिवीजन वीडियो जरूर देखो। इसके बाद यदि मैं बात करूं, जो आपके पास 30 डेज है इनको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। आपको 20 डेज जो है वो अलग कर लेने हैं और 10 डेज जो है वो आपको अलग कर लेने हैं। इन 20 डेज के अंदर आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। फिजिक्स के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं और इनको कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और आपको 2 दिन के अंदर एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है। 2 दिन मतलब आप यहाँ पे इफेक्टिवली 5 घंटे दे रहे होंगे, तो 2 दिन मतलब 10 घंटे, तो 10 घंटे में आपको एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड इसके बाद आपके 10 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ से कम 15 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं और आप 60 मार्क्स जो है वो स्कोर कर लोगे। एंड बाकी के जो 10 दिन आपके मिलते हैं, इन 10 दिन में 3 दिन जो है वो मैंने रिजर्व कर दिए हैं। मतलब आप इसमें यदि आपके ये चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो 3 दिन आपके पास रिजर्व है, इनमें आप कंप्लीट कर सकते हो इन चैप्टर्स को यदि नहीं हो पाते हैं। बाकी जो 7 दिन है इसमें आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट दे रहे हैं और बढ़िया से रिवीजन करना है और फिर आपका जो एग्जाम जो है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आप 2 दिन के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट कर कैसे सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल आपको लग रहा होगा कि 2 दिन के अंदर अंदर एक चैप्टर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि एक दिन में आपको केवल 5 घंटे देना है। मतलब 2 दिन में आप केवल 10 घंटे दे रहे होगे, मतलब 10 घंटे में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन एक ही कंडीशन है कि थोड़े बहुत बेसिक्स आपको उस चैप्टर के आते हैं, तो फिर वो आप डेफिनेटली कंप्लीट कर लोगे। और कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, जो आपके पास पहला दिन है उस पहले दिन में जो आपके पास 5 घंटे हैं, उन 5 घंटे में आपको उस चैप्टर की सारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट करनी है। और 5 घंटे में आप फिजिक्स की जो थ्योरी है मेंस लेवल तक आप कर सकते हो। आपको केवल थ्योरेटिकली जो फॉर्मूले लेवल है उसको बस टच करना है, मतलब केवल फॉर्मूले जो है उनको तैयार करना है
और इसके लिए आप बढ़िया से जो 40-40, 50-50 मिनट के जो रिवीजन लेक्चर्स डले हैं मोहित गोयनका सर के एडुनिटी पर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से जितने भी फॉर्मूले हैं आप उनको बढ़िया से याद करके थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। 5 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं और एक चैप्टर की थ्योरी 5 घंटे में आप तैयार कर सकते हो फिजिक्स में, यदि थोड़ा बहुत आपको पहले आता होगा तो। एंड इसके बाद एक और ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूं कि यदि आपको रिवीजन लेक्चर नहीं देखना है, वैसे रिवीजन लेक्चर्स मोहित सर के काफी छोटे छोटे हैं तो आप वो भी देख सकते हो, और साथ में आप एक काम ये भी कर सकते हो कि यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो आप डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो। मतलब शॉर्ट नोट्स ऐसे जिसमें कि आपकी सारी जो टर्म्स और जो कंडीशंस हैं और जो भी आपके डायग्राम्स हैं उस फॉर्मूला से रिलेटेड वो उसमें मेंशन है, तो वहां से आप जल्दी हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, हर एक फॉर्मूला को जल्दी से समझ पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स आपको इंटरनेट पे हर जगह मिल जाएंगे। इवन यदि आप रिवीजन लेक्चर्स को भी फॉलो कर रहे हो तो इनके डिस्क्रिप्शन में मोहित सर के खुद शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी टेलीग्राम पर भी आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों से शॉर्ट नोट्स ले सकते हो और उनके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और उन शॉर्ट नोट्स का यूज करके आप बढ़िया तरीके से 5 घंटे में किसी भी एक चैप्टर की थ्योरी जो है वो रेडी कर रहे होंगे। एंड एक बार यदि आपने जल्दी से फॉर्मूले जो है वो तैयार कर लिए किसी भी चैप्टर के, अब आपको दूसरे दिन क्या करना है, जो दूसरे दिन के 5 घंटे हैं इनमें आपको अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। ज्यादा परेशान नहीं होना, यदि कोई क्वेश्चन आप पर नहीं बनता है तो आप डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन देखो और उसको एज इट इज याद करो कि ये जो क्वेश्चन है ये कैसे होता है, क्योंकि वही सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। आपको 50 क्वेश्चंस कहां से करने हैं, ऑब्वियसली आप पीवाईक्यूज ही करोगे, और ज्यादा पीवाईक्यूज आप नहीं कर सकते। आपको 2024 और 23 की पीवाईक्यूज करना है, पिछले 2 साल के पीवाईक्यूज आप बढ़िया से सॉल्व कर लो। एक ऑप्शन ये भी है कि आप टॉप 30 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो पीवाईक्यूज की। ये जो पीडीएफ है ये मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, मैं फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से आप ये कर सकते हो कि केवल टॉप 30 पीवाईक्यूज भी कर लो क्योंकि वो सिलेक्टेड है। अदरवाइज आप पिछले 2 साल के पीवाईक्यूज जो है उनको ट्राई कर लो। तो 2 दिन के अंदर आप कैसे भी करके एक चैप्टर को बढ़िया से मेंस लेवल पर तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स के ऐसे 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, आपको किस ऑर्डर में उनको करना चाहिए। तो ये आपके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये चीज क्या है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इन चैप्टर्स को आपको इसी ऑर्डर में कंप्लीट करना है। मतलब सबसे पहले आपको मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर करना है, यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको करना है और यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 1 से 2 क्वेश्चन, अल्टरनेटिव करंट 1 से 2 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स 1 से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। यूनिट एंड डायमेंशंस काफी छोटा चैप्टर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी काफी छोटा चैप्टर है, तो इन दोनों को साथ में करना है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से। वर्क पावर एनर्जी 1 से 2 क्वेश्चन। इसके बाद थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, ये 2 चैप्टर्स आपके हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आ जाते हैं। यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। ये जो चैप्टर्स है इनसे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, और यदि आप इन 10 चैप्टर्स को बढ़िया से यदि कर लेते हो तो 60 मार्क्स आपके कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी शिफ्ट में 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाने वाले हैं और आपको इसी ऑर्डर में कंप्लीट करना है। अब बात ये आती है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ्स को स्किप कर दिया है क्योंकि मैथ्स उनको टफ लग रही है, या फिर उन्होंने कुछ लिमिटेड चैप्टर्स ही मैथ्स में किए हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो फिर आपको ये 5 चैप्टर्स और ऐड कर लेने हैं, जिसमें आपकी ऑब्वियसली काइनेमेटिक्स, एसएचएम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इलास्टिसिटी, ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो साथ में मैंने मर्ज कर दिए हैं। इसके बाद एसएचएम और 12th का आपका जो मैग्नेटिज्म में जो मूविंग चार्जेस एंड फील्ड वाला जो चैप्टर होता है ये आपको करना है। यदि आप इन चैप्टर्स को और ऐड कर लेते हो अपने फिजिक्स के चैप्टर्स में तो डेफिनेटली आप फिर काफी अच्छे स्कोर करोगे। वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने आपको केवल फिजिक्स का ही डिवाइस प्लान दिया है आज, लेकिन कल मैं आपको केमिस्ट्री और मैथ्स का भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।